हेलो दोस्तों, आज हम आ चुके हैं एक नए ब्लॉग के साथ, यानी कि लव स्टोरी पार्ट 2। जैसे कि हमने आपको कल बताया था स्टोरी के बारे में, तो उसी का आज पार्ट 2 है। जो हम उसकी जो स्टोरी आपको सुनाए, उसकी नेक्स्ट की स्टोरी आपको सुनाने जा रहे हैं आज। तो आप लोग इस ब्लॉग में बने रहिए, बहुत मज़ेदार स्टोरी होने वाली है। तो उसके आगे क्या होता है कि इन्होंने नंबर दिया, मैंने नंबर सेव किया। सेव करने के बाद में जो नेक्स्ट डे है ना, हमारे स्कूल में क्या होता था, ज़्यादा गांव का ही स्कूल था, ज़्यादा मतलब कस्बा टाइप मान लो। तो उसमें क्या होता था कि टीचरों को है ना एडमिशन के लिए घर घर जाना होता था, यानी कि सर्वे करनी होती थी एडमिशन के लिए। तो नेक्स्ट डे है ना, मैंने अर्ली मॉर्निंग स्कूल गया और स्कूल जाने के बाद में मैंने नंबर लगाया इनको, यानी कि जल्दी से आ जाएं और मुझे बात करने का मौका मिले इनसे। तो नंबर मिलाया और उस वक़्त इन्हें जल्दी आना था, बट जो उस वक़्त आए जी लेट आए, तो उस कारण बात नहीं हो पाई। तो फिर मैंने कहा यार ये तो मिनी प्लान फेल हो गया, तो मुझे बात करी है तो करी कैसे जाए, क्योंकि सारे स्टाफ आ चुका था और जो मुझे बात करनी थी मैं बात नहीं कर पाया। तो उसके बाद में क्या हुआ कि मैंने प्लान बनाया क्यों ना आज सर्वे पे जाना है। तो कुछ है ना, मुझे है ना जो टीचर को है ना ले जानी थी सर्वे के लिए, तो उसमें मैंने इनका नाम इंक्लूड कर दिया, यानी कि ये भी साथ में चलेंगी। और हालांकि है ना प्रिंसिपल ने बोला था कि ये नहीं जाएंगी क्योंकि नई टीचर हैं, तो इनको नई फील्ड के बारे में पता है, मगर फिर भी मैं ले गया था इनको साथ में। तो उसके बाद क्या हुआ अब ये बताएंगे। मुझे पता नहीं था कि इन्होंने जब तो सर्वे करके आ गए थे, हम आ गए थे स्कूल में, हम आए तो मालूम चला कि इन्होंने हैं, तो हमें पता है उस टाइम पे ये लोग सर्वे वगैरह करके तो आ चुके थे। तो मैं, मेरी फ्रेंड और भी टीचर्स थी साथ में। अब बाकायदा हाँ प्रिंसिपल सर भी थे, तो उन्होंने कहा कि सर चलिए आज घर पे होली पार्टी हो जाए। तो सर ने कहा कि चलो आज दीपक भाई पार्टी दे रहे हैं, चलो। तो सारे टीचर सारा स्टाफ इनकी हो गया। पता नहीं था कि मुझे कि मतलब बात करनी है या कुछ भी। यानी कि जो फर्स्ट टाइम है ना, ये है ना मेरे घर पे आए थे और भी टीचर आई थी और ये भी है ना आई थी। तो फर्स्ट टाइम इनका उस वक़्त मेरे घर पे आना था, जो कि ये पहली बार मेरे घर पे आए थे। तो सारी टीचर आए थे, तो चाय नाश्ता वगैरह ये सब कुछ हुआ और इन्होंने मेरे घर देखा। मेरे घर की जो फैमिली जो मेंबर थे, मेरे भैया थे, मेरी भाभी थी और मेरे भाई था, यानी कि फैमिली जितने मेंबर थे सभी को इन्होंने देखा और समझा इनका परिवार क्या है और कैसा परिवार है। हंसी वाला माहौल है या कुछ अलग ही है। जैसे कि है ना इन्होंने सुना था कि है ना इनका गुस्से का इतना मिजाज है, तो शायद इनके घर का भी मिजाज मिजाज कुछ ऐसा होगा। मेरे मन में ये थी, मैंने कि हाँ जनरली सबके घर में फैमिली होती है, मैं ऐसी होगी, मैंने कोई दिक्कत नहीं। मुझे लगा, मैंने मुझे पता नहीं मुझे क्यों मिल पा रहे हैं सबसे, मुझे पता नहीं था। मैं तो एज स्टाफ के नाते सबसे मिल रही थी, मुझे पता नहीं थी कि हाँ इनके मन में कुछ और चल रही है या कुछ और बात है, ऐसा कुछ पता नहीं था। हाँ स्टाफ के नाते मिली सबसे, जैसे कि होता नहीं है कि ये मेरी फैमिली मेम्बर्स हैं, तो मैं इसी थ्रू में मिली थी। अब इनके मन में क्या चली थी वो मुझे पता नहीं था उस तो टाइम पे। उसके बाद में क्या है ना, फिर क्या हुआ कि चाय नाश्ता वगैरह हो गया। तो फिर स्कूल गए, स्कूल जाने के बाद में सारे टाइमिंग हो चुकी थी और स्कूल में बैठ के ऑफिस में नाश्ता वगैरह किया और ये अपने घर, हम अपने घर। तो उस वक्त क्या आता है, जो मेरे पे जो नंबर था वो इनकी सहेली का नंबर था, तो मुझे इनसे कांटेक्ट करना था, बट कांटेक्ट नहीं इनसे हो पा रहा था मेरा। और फिर कैसे भी करके मैंने ना इनकी सहेली से बात करके और इनसे मैंने कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने के बाद में दोपहर को छोड़ के मैंने शाम को इनको कॉल किया, यानी कि जब शाम को कॉल किया तो ये अपने कंप्यूटर क्लास लेते थे, यानी कंप्यूटर कोचिंग जाते थे। तो ये इतनी इन्होंने मुझसे बात नहीं करी, थोड़ी सी बात करी थी क्योंकि इनके पास टाइम नहीं था और ये फ़ोन भी कम यूज़ करते थे। तो मैंने कॉल किया, इन्होंने कॉल मेरा बात करने के बाद कट कर दिया कि मैं अभी कोचिंग में बिजी हूँ, मैं बाद में बात करूँगी। तो बाद में बात करने के बाद में इनकी 2 घंटे क्लास होती थी। तो 2 घंटे के बाद में इंतज़ार करते 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 करते, यानी कि हर 5 मिनट इतना लंबा लगा था कि 2 घंटे कब होंगे और कब बात करेंगे फ़ोन पर। तो फिर इनकी कोचिंग की छुट्टी हुई और फिर अब बताएंगे इसके आगे क्या हुआ, तो मेरे आधे आधे दिमाग से निकल रही है बाहर। हुआ ये, तो मेरी दो थी कोचिंग, एक तो कंप्यूटर क्लासेस थी एक मेरी टाइपिंग की थी, मैं हिंदी टाइपिंग सीख रही थी उस टाइम पे। तो ये पहले मैं कंप्यूटर कोचिंग से बाहर निकल के आ गई, तो उन्होंने कॉल की थी कि कहाँ हो आप। मैंने कि मैं कंप्यूटर कोचिंग से बाहर निकली। मैंने हाँ जी बोली, आपने कॉल करी थी कि हाँ कुछ बात करी थी। मैंने हाँ जी तो बोलिए। तो जब बात करते करते मैं अपने दूसरी क्लास थी, मैं वहाँ पहुँच गई। तो मैंने इनसे कहा कि मैं आपसे बाद में बात करूँगी, मैं अपनी दूसरी क्लास में आ गई।
तो पता नहीं इनके मूड पे क्या आई कि शायद मुझे लगा गुस्सा आया तो उन्होंने कॉल काट दिया। इनके हाँ ठीक है। और मैं उससे भी सादा फ़ोन आता कीपैड आता था, मैं वो फ़ोन यूज़ करती थी। और फिर है ना मैंने ये मुझे सोचा ज़्यादातर मैंने बात कि करना कॉल पे इतना पसंद नहीं था कि ज़्यादातर मैं तो टाइपिंग यूज़ करती थी, मतलब मैसेज वगैरह करती थी। और ये कॉल कर देती तो मुझे ज़्यादा कॉल लगाते लगाते मेरे सर में होता था दर्द, तो मैं ज़्यादा बात करती नहीं थी। तो एक बार इनको लग गई चिढ़, तो फिर बाद में मैंने कि बात करी तो अब मैसेज मुझसे बात कर सकती हूँ, मैं कॉल पर मैं ज़्यादा बात करती नहीं हूँ। तो फिर क्या हुआ बताओ? तो फिर क्या हुआ, फिर मैंने देखा मैंने यार मुझे तो कुछ भी ज़्यादा ही ओवर एटीट्यूड है। और मैंने कि पहले मैंने कि इनको मैंने कि प्रपोज़ करने से पहले इनको समझा जाए कि ये किस मिजाज के हैं, पहले मैंने कि इनसे दोस्ती करी जाए। और दोस्ती करने के बाद सब कुछ समझने के बाद जब मैंने कि प्रपोज़ल रखा जाए तो शायद कुछ बात बन सकती है। यानी कि बिना सामने वाले को समझे बिना या जाने बिना कोई भी है ना अपना फ़ैसला लेना गलत है। तो फिर मैंने है ना थोड़ी सी है ना इनको मैंने रोज़ है ना थोड़ी थोड़ी बात करना शुरू किया। थोड़ी थोड़ी इनको आदत नहीं थी, मैसेज की आदत थी, मैं थोड़ी थोड़ी इनको बात करने की आदत डाली। तो इनने थोड़ा थोड़ा बात करना शुरू किया तो कुछ टाइम ऐसा चलता रहा। और उसके बाद में फिर मैं सोचा कि हाँ चलो मेरी दोस्ती हो गई, हम काफ़ी टाइम तक यानी पहले 10 मिनट बाद या आधे घंटे बाद होने, एक एक घंटे बाद होने लगी। फिर उसके बाद मैंने कहा मैंने कि शायद मैंने कि अब मौका ठीक है, तो मैंने कि अब बात कर लेनी चाहिए। तो उसके बाद में मैंने इनसे ना बात की और इनसे पूछा इनकी लाइफ के बारे में। तो इन्होंने मैं ना बताया कि इनकी लाइफ में ना था और ना है। तो शायद मैंने कहा मुझे लगता है मेरी दीपक तेरी लाइन पूरी क्लियर है, यानी कि सही मौके पे चौका मारने वाला है। तो मैंने की ठीक है, मैंने की है ना अब मैंने की अगर मैंने आपने दोस्ती तो कर ली है और जे आपको ही पता है कि लड़की लड़का कभी दोस्त नहीं होते। और फिर उसके बाद क्या कहा तुमने? ऐसा कुछ नहीं, मैंने लड़के लड़की दोस्त होते हैं, जरूरी नहीं सबका एक ही रिलेशन हो, मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड या दोस्त भी होते हैं, ऐसा नहीं है। तो कि ऐसा कुछ नहीं होता। मैंने कि वो आपकी सोच है वो मेरी सोच है, उस टाइम पे इतना था नहीं, मतलब इतना अटैचमेंट हुआ नहीं था हमसे। यानी कि मैंने तो ओनली है ना इनसे इसलिए दोस्ती करना चाहता क्योंकि मेरा सिर्फ है ना इतना शौक था सिर्फ बात करना। क्योंकि मैं खुद है ना इस लाइन में नहीं, मतलब इस लाइन में क्या इस लफड़े में नहीं पढ़ना चाहता था कि लव स्टोरी बने और हम हीर रांझा जैसी कोई कहानी बनाएंगे, ऐसा तो सोचा ही नहीं था बिल्कुल भी। तो हीर रांझा की तो कोई होल्ड कर ही नहीं सकता है। और फिर भी ये तो ना कि वो प्यार ऐसा था, वो ऐसा था, वो ऐसा था, मेरे मतलब दिल में बिल्कुल भी नहीं था। हाँ इतना था कि इनसे बात करनी है, इनको पटाना और टाइम पास करना है बस, इसलिए प्रपोज़ करना इनको करने की कोशिश कर रहा था मैं। तो उसके बाद है ना मैंने इनको धीरे धीरे इनको राउंड पे लिया, बात करी, थोड़ा घुमा फिरा के फिर इनके ही मुंह से मैंने निकलवाया कि तुम मुझे लाइक करती हो या नहीं करती हो। तो इन्होंने खुद ने मुँह से बोला हाँ मैं लाइक करती हूँ। अब इसके आगे क्या हुआ? अब देखो बताओ, कोई सामने वाला इंसान पूछेगा कि ठीक है कि आप उससे बात कर रहे हो तो आप उससे ये थोड़ा हो गया नहीं तुझसे नफरत करती हूँ मैं, ये नहीं, तो हाँ सामने वाला इंसान यही बोला कि हाँ ठीक है आपको पसंद करते लाइक करते। उस टाइम में मेरे मन में कुछ नहीं था ऐसा ये हाँ बात करनी है या रिलेशनशिप में आना है, कुछ नहीं। यानी आप मुझे लाइक करते हो, मैंने कि हाँ जन, यानी कि मैंने डायरेक्टली इनको प्रपोज नहीं किया, पहले इनकी जो दिल की भावना थी जो इनके दिल में चल रही थी मैंने उस चीज़ को है ना ओपन करवाया। तो इन्होंने कहा कि मैं यहाँ लाइक करती हूँ और तुम्हारी आदत अच्छी लगी और सारी बातें जो होती हैं उन्होंने क्लियर किया। मैं ठीक है, मैं थैंक यू सो मच। तो मैंने ये लगता है मेरी अब हमें आगे कहानी बढ़ानी चाहिए। मैंने कि दीपक बहुत मज़ा आने वाला है और मैंने की बात होगी, टाइम पास होगा, मस्ती होगी और मैंने कि सब अपनी भी लाइन में जाएंगी, मेरी बहुत बढ़िया। तो उसके बाद में हमारी लंबी बात चलती रही और बात क्या चली, यानी कि जितना मतलब गहरा रिश्ता होता जा रहा था धीरे धीरे गहरा रिश्ता होता जा रहा था उतनी ही लड़ाइयाँ होती जा रही थी। यानी कि एक तो क्या होता है कि जब प्यार गहरा होता जाता है ना वहाँ और प्यार गहरा होता है, प्यारी प्यारी बातें होती हैं और जहाँ प्यारी प्यारी बातें तो नहीं होती थी और जहाँ लड़ाइयाँ होती थी। और हर छोटी छोटी बातों पे, हर बड़ी बात तो बहुत दूर की बात गई, छोटी छोटी बातों पे लड़ाइयाँ होती थी। यानी कि हम सुबह से लेकर शाम तक बात करते थे, ओनली उसमें होती थी लड़ाई 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 और इसके अलावा कोई भी बात नहीं होती थी। यानी कि हमारी लव स्टोरी पूरी सबसे हटके है, लड़ाई से शुरू हुई हमारी सारी स्टोरी, चलती रही कई साल तक चलती रही। क्योंकि हम थोड़ा शॉर्ट में आपको सुनाएंगे क्योंकि ऐसे अगर आपको बात बताएंगे तो शायद आप लोग भी बोर हो जाएंगे हमारी स्टोरी सुनते, तो इसलिए बताएंगे। तो यानी कि चलती रही बात, हमारी है ना फैमिली से है ना संपर्क हुआ
हमारे आना जाना हुआ और इनको हमारी फैमिली अच्छी लगी और मेरी फैमिली को ये अच्छे लगने लगे। हालांकि मेरी फैमिली पसंद नहीं करती थी इनको, क्योंकि मेरे घर में कोई भी पसंद नहीं करता था कि ये क्यों आती हैं, क्या मतलब है, यानी ये सारी बातें। और यानी कि फिर मैंने घर में बताया कि जी मेरी फ्रेंड है और ऐसे ऐसे, तो थोड़े घर वाले समझने लगे थे। समझ लगे तो समझने के बाद में क्या हुआ कि इनका जैसे स्कूल से आते थे, स्कूल जाते छुट्टी होती थी तो आधा घंटा मेरे घर पे समय बिताते, यानी कि भैया भाभी वगैरह यानी कि और छोटा भाई, तो संग में बैठ के फुल मस्ती होती थी। यानी कॉमेडी हुई, बातें होती थी, मस्ती होती, खाना पीना सब कुछ होता था। यानी मस्ती टाइम पास होता था ओनली, यानी और फैमिली के साथ। ऐसा नहीं कि हम बाहर जा रहे हैं घूमने के लिए, क्या चलो है ना फ्रेंड बन गए हैं तो मोटरसाइकिल पे गए, यानी कि होटल गए या रेस्टोरेंट गए, कहीं नहीं। ओनली सिर्फ घर में फैमिली के साथ टाइम को बिताना, उसके अलावा हम कहीं नहीं गए। क्योंकि हमारी स्टोरी कुछ अलग है, प्यार से शुरू होती है मगर हमारी लाइफ से शुरू हुई। लोग बाहर घूमते फिरते हैं, मस्ती करते हैं, मगर हम घर पे रह के मस्ती करते हैं। तो उसके बाद में क्या हुआ, चलती कहानियाँ में यानी कि ऐसे बात करते करते लड़ाई झगड़ा होते होते धीरे धीरे और कब हमें ये नहीं पता लगा कि जो हम टाइम पास कर रहे हैं वो कब वही बातें हमारी रियल होती जा रही है, यानी हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनती जा रही है। वही बातें, वही आदत और वही इंसान हमारी ज़िंदगी का हिस्सा बनता जा रहा है, हमें पता नहीं लगा। ये नहीं था कि मैं थी मेरे साथ प्रेजेंट में 3-4 दोस्त थी इनकी, कंटिन्यू बात होती, मैं इतना सीरियस लेती थी। मैंने कहा हाँ ठीक है बात कर, लेकिन जब बात थोड़ा सीरियस होने लगी तो मेरी इसी बात पर लड़ाई होती थी। फिर बता, जब मैं थी बात कर रही थी इनसे, यानी कि जब जे मेरी लाइफ में आई थी, 2-3 दोस्त थी इनकी, मैं यानी कि जब जे मेरी लाइफ में आई थी और जब उससे ऑलरेडी पहले से मेरी लाइफ में 2-3 मेरी फ्रेंड थी और जो कि बहुत क्लोज थी। हाँ। यानी कि उस बात से इनको शक होता था कि कहीं मेरी गर्लफ्रेंड तो नहीं है वो। मेरी इस बात से भी लड़ाई होती थी। हालांकि मैं सामने थी, स्कूल में भी साथ पढ़ा रही थी वो लोग, कोई वो नहीं थे, पर वो ये मन नहीं मानता। तो मेरी लड़ाई हुई थी, क्यों बात करना, किससे क्यों बात हो रही है, ये हो रही है, यानी कि छोटी छोटी बातों पे तो इशू निकालना, यानी कि दोनों का धीरे धीरे मतलब ये होने लगा। यानी कि मेरे मन में ये आया कि जी बात करें तो सिर्फ मुझसे करें और किसी से बात ना करें। फिर दोनों के बीच में ये होने लगी हमारे बीच में कि इनका फ़ोन बिजी है तो मेरे गुस्सा आ जाती थी और मेरा इनको बिजी है तो मैं ये, यानी कि वही फीलिंग होने लगी थी। यानी कि एक दूसरे के लिए फीलिंग इतनी है ना जाग गई थी कि जो हम टाइम पास की स्टोरी कर रहे थे वो हमारे रियल होती जा रही थी धीरे धीरे। यानी कि टर्म्स इतने गहरे होते जा रहे थे कि ये किसी और को मेरे साथ ही देखना चाहती थी और मैं इसको किसी और के साथ नहीं देख सकता था। इतनी कहानी आगे धीरे धीरे बढ़ती रही। तो धीरे धीरे यानी कि 2 साल 3 साल और उसके बाद मैंने कुछ फैमिली प्रॉब्लम भी बहुत ज़्यादा आई और जिसमें पूरा साथ दिया, पूरी हेल्प करी इन्होंने मेरी। और उसके बाद में मैं फैमिली से अलग हुआ। फैमिली से अलग होने के बाद में ना मेरे पास घर था और ना मेरे पास सोने के लिए चारपाई थी। तो उस टाइम पे इन्होंने मेरी हेल्प करी, मुझे रूम दिलाया अपनी जान पहचान से और मैंने वहाँ रूम लिया। और उसके बाद में जितनी हेल्प होनी थी वो सारी हेल्प इन्होंने करी। और फिर मैंने अब धीरे से अपना जॉब लगाया। तो पहले मैं टीचिंग करता था, टीचिंग में छोड़ दी थी। फिर मैंने धीरे से अपना जॉब लगाया, काफ़ी स्ट्रगल किया, मेहनत करता रहा लगातार, क्योंकि और जी सपोर्ट भी करते रहे। मगर हम दोनों की लड़ाइयाँ ख़त्म नहीं हुई। लड़ाई तो हम महीने में 3 बार होनी थी, 3 बार तो लड़ाइयाँ होनी थी महीने में, जब तक ओवरडोज नहीं होगा, जब तक हमारी बात सेट होती नहीं थी। जाने क्यों? लड़ाई होनी है जब ही खाना पचेगा और जब ही हम लोग की लगती है कि हाँ अभी वार्तालाप है, यानी रिश्ता है। लड़ाई नहीं हो रही है तो समझ लो रिश्ता ख़त्म। ये कहानी तुम लोगों की। तो उसके बाद में चलती रही कहानी। हम लोग मेहनत करते रहे और ये पूरी सपोर्ट करते रहे, खाना बनाना और हर चीज़ से इन्होंने मुझे सपोर्ट दिया। और करने के बाद में फिर मुझे पता लगा कि ये यानी कि मेरे जो बड़े भाई हैं वो भी है ना यही जहाँ मैं रहता हूँ वहाँ शिफ्ट हो रहे थे। तो शिफ्ट होने के बाद में मेरे एक छोटा, यानी कि एक तो भतीजा था ही, एक और भतीजा हो गया था। यानी वो बहुत छोटा था, यानी कि 1 से 1.5 महीने का। और जब है ना मेरी भाभी उसको लेके आई थी। और जब मैंने ना जहाँ मैं रहता था वहीं मैंने अपने भैया भाभी को शिफ्ट किया। उनसे पहले से तो इसको ऑलरेडी जान चुकी थी,
तो थोड़ा रिलेशन फैमिली जैसा टर्म्स हो चुका था इससे। तो यानी कि जो उनका बेटा था वो इसके पास ही रहता था ज़्यादातर। तो यानी कि जो स्कूल से आते थे, स्कूल से आने के बाद में थोड़ी देर है ना, जो मेरा भतीजा था उसके साथ में खेलते थे, भाभी के साथ है ना हेल्प करते थे, हर चीज़। यानी कि जो एक फैमिली में मेंबर होता है उस तरीके से इन्होंने सारे काम किए। उसके बाद में जो भतीजा था बहुत दिन से है ना हिल गया, यानी कि इनके बिना रह नहीं सकता था। यानी कि ये घड़ी को अपनी माँ के बिना रह सकता था, इनके बिना नहीं रहता था। तो उसके बाद में क्या हुआ, कहानी एकदम इतनी है ना बेकार होती चली गई कि शायद है ना मुझे क्या किसी को नहीं पता था कि इतनी ख़तरनाक होने वाली है। शायद आप लोगों को भी इतनी स्टोरी सुनते सुनते आपको नहीं पता होगा कि मेरे साथ फिर क्या हुआ, इसके साथ क्या हुआ, और शायद भगवान किसी के साथ ऐसा ना हो। उस पीरियड में इनकी तबीयत ख़राब हुई बहुत ज़्यादा, इतनी ज़्यादा ख़राब हुई कि जे 1 महीने आईसीयू में रही। यानी कि मेरी जहाँ मैं ना बिना लड़ाई के और बिना बात के रह नहीं सकता था, वहाँ मैंने 1 महीने इनकी आवाज़, इनकी शक्ल नहीं देखी थी। और हर पल अच्छे तो नहीं सोचता था, यानी उल्टी उल्टी बातें दिमाग में आती थी। रात को सो गया, दिल में क्या होगा, दिल में कॉल आएगी या नहीं आएगी, हर चीज़। यानी कि उस 1 महीना मेरे यानी कि 10 साल के बराबर गया था। यानी ये आधे से ज़्यादा माइंड से पागल सा हो गया था मैं उस समय में। और जब क्या फीलिंग थी, जब ये आईसीयू में थी, हॉस्पिटल में थी, जब भी इन्होंने बराबर जब टाइम मिला इनने संपर्क किया, कॉल करी, या जब कॉल करते जब जाके थोड़ी तसल्ली होती थी कि हाँ जिसको मैं लाइक करता हूँ, इससे मैं प्यार करता हूँ। अब रियल में लगता है कि मैं इससे प्यार करता हूँ, क्योंकि मैं इसके बिना नहीं रह सकता। तो उसके बाद में जब इनको होश आता था और जब जो है ना कॉल करती थी, जब जाके तसल्ली होती थी कि हाँ मेरा प्यार मेरे पास है। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद क्या, उस टाइम बीच में ये और देखो कि 4-5 दिन नेटवर्क बंद कर दिया गया था, न हाँ मैसेज, नेटवर्क और है ना नेट बंद कर दिया था 4-5 दिन के लिए। यानी 4-5 दिन कोई के कॉल लिए नहीं, कोई मैसेज नहीं, और इतने परेशान बात ही नहीं क्योंकि हो। क्योंकि इनके घर वालों को नहीं इनकी मेरे पता थी, फैमिली को पता नहीं था, पता उस नहीं टाइम थी। कुछ भी। तो मैं ना हॉस्पिटल में होने के इसको पता होने के बावजूद भी नहीं जा सकता था, और मैं यहाँ नहीं जा रहा था। तो जितना ना टेंशन, यानी जितने जो परेशान उससे ज़्यादा कई गुना ज़्यादा टेंशन मुझे हो रही थी। मैं जा भी नहीं सकता था और मुझे देखना बहुत ज़रूरी था, बट नहीं जा पा रहा था क्योंकि इनकी फैमिली को नहीं पता थी कुछ भी बात। तो उसके बाद भाभी आई थी देखने। मैंने कि शायद मैं तो जा नहीं पाऊँगा, तो ऐसा करता हूँ मैंने कि मैं अपनी भाभी को और सिस्टर को मैं भेजता हूँ। तो शायद इन्हीं स्टाफ के नाते मैंने कुछ तो मुझे खबर पता लगी, क्योंकि कॉल ये बात नहीं कर पा रही थी, क्योंकि आईसीयू में थी, आधे से ज़्यादा पूरे दिन से ज़्यादा ये अपने बेहोश रहती थी। तो फिर मैंने अपनी भाभी को भेजा, अपने भैया को भेजा, वो गए उनका हॉस्पिटल में जाके। जब इनको देखा और इनसे मेरी बात कराई, जब जाके मुझे तसल्ली हुई कि हाँ कि जो प्यार है वो सच्चा है, और हाँ शायद मैं इनके बिना नहीं रह सकता। और वो 1 महीना मेरे 10 साल के बराबर था, जो कि मुझे रियल लग रहा था कि हाँ अब मुझे लाइफ में कोई और नहीं, सिर्फ इनको चाहिए, और ऊपर वाला इनको जल्दी से जल्दी ठीक कर दे और ये मेरे पास आ गया। फिर क्या हुआ उसके बाद, फिर 30 दिसंबर की बात है। हाँ तब 30 दिसंबर को मैं घर आई थी डिस्चार्ज होकर। 30 दिसंबर को, यानी कि फर्स्ट को 1 जनवरी को यानी कि न्यू ईयर होती है, और उसको 30 दिसंबर को ये घर पे आए थे। यानी कि जो ये नई साल आने वाली थी, वो मेरी ज़िंदगी के लिए और इसकी ज़िंदगी के लिए बहुत अच्छी साल आने वाली थी, क्योंकि इनका दूसरा जन्म हुआ था और इनके साथ मेरा भी दूसरा जन्म हुआ था। क्योंकि ये नहीं होती तो शायद मेरा भी जीवन नहीं होता, क्योंकि मैं भी अपने आप को ख़त्म कर देता, और शायद मुझे ये नहीं पता था क्यों, मगर ख़त्म कर देता मैं। तो ये घर पे आए, उसके बाद में फिर पता लगा, फिर एक और झटका लीजिए, यानी एक झटका तो हो गया, फिर दूसरा झटका लीजिए कि जहाँ ये रहते हैं वहाँ से इनके घर वाले कहीं और मकान ले रहे हैं, वहाँ शिफ्ट कर रहे हैं। तो जहाँ ये रहते थे वहाँ से ये जा रहे थे छोड़ के, वो इसलिए क्योंकि पापा को हार्ट अटैक आया था। तो पापा क्योंकि इनके पिताजी को हार्ट अटैक, उस टाइम पे हार्ट अटैक आया था, बहुत ज़्यादा परेशान थे, तो उनको बहुत ज़रूरत थी अपने परिवार की, तो इसीलिए ये लोग सडनली शिफ्ट हो गए। तो उनके लिए दूर पड़ता था, तो इसीलिए फिर हमको यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट करना पड़ा था, और शिफ्ट करना पड़ा। तो उसके बाद में इनका आना जाना बहुत कम हो गया,
और इसके बाद में ना सिर्फ ओनली कॉल पे बात होती थी। और जब ये महीने या हफ्ते में तो आ जाते थे, मगर जो पहले पर डे का आना जाना था, बात करना या मिलना, वो नहीं हो पाता था बिल्कुल भी। फिर बाद में तो ये रहा कि 3 महीने में एक बार कोई चक्कर लगा तो बात हो गई, मिल लिए। तो हमने बीच में तो बिल्कुल था ही नहीं बात करना मिलना, तो सिर्फ ओनली फ़ोन पे फ़ोन। और उसके बाद में फिर क्या हुआ, कुछ महीनों बाद में इनकी है ना, मैंने बोला मेरी शायद मैंने कि अब तो मेरी अपने घर वालों को बता दो, क्योंकि मैं हमेशा यही चाहता था कि शादी कभी भी हो घर वालों की खुशी से, यानी कि जो माँ बाप होते हैं उनकी खुशी से होनी चाहिए, क्योंकि अगर वो खुश नहीं है तो शायद हम कभी ज़िंदगी में खुश नहीं रह पाएंगे। बहुत कोशिश की, यानी कि 8 से 9 साल में बहुत मनाने की कोशिश करी मैंने, बहुत फोर्स किया इसे। और जब फोर्स किया इतनी लड़ाइयाँ हुई कि शायद छोड़ने तक की नौबत पहुँच गई, क्योंकि तुम अपने घर वालों से मनाओ, तो अपने घर वालों से कहो, तुम अपने घर वालों को बताओ, मगर ये डर के मारे नहीं बताती थी। मुझे भी नहीं छोड़ने को तैयार और अपने घर वालों को भी बताने को नहीं तैयार, बहुत ज़्यादा कंडीशन फंस गई। अब उसके बाद में क्या हुआ कि कोशिश करते मैंने इनको इतनी हिम्मत दी, इनको मतलब यानी कि सारी बातें इस तरीके से करी कि धीरे धीरे ऊपर करें सारी बातें अपने घर पे। तो हालांकि इनके घर वालों को ये पता लग चुका था कि हाँ इसकी लाइफ में कोई ना कोई लड़का है जिससे ये बात करती है, बट उन्हें ये नहीं पता था कि जिससे बात करती है वो आंखों के सामने, यानी कि इनको पता है कौन लड़का है, ये नहीं पता था उन्हें। तो उसके बाद में क्या हुआ कि इनकी दादी थी, इनकी दादी का हो गया देहांत, हो गया इनकी दादी का देहांत हो गया। तो अब इन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया मैंने कि देखो भी यही मौका है बात करने को, सबके सामने आने का। अब उसके बाद में क्या हुआ कि ठीक है, तो मैं इनके गांव जाने को तैयार। मेरे एक दोस्त और है और बहुत ख़ास दोस्त है, नाम नहीं लूँगा मैं। तो हम दोनों ने प्लान बनाया कि इनकी दादी एक्सपायर हो गई है, तो चलो हमें मिलने जाना चाहिए, क्योंकि दुख में चाहे दुख किसी का भी हो, दुश्मन का, उसमें भी शामिल होना बहुत ज़रूरी होता है। और चाहे सुख में ना जाओ मगर दुख में जाना ज़रूरी होता है। तो मैंने और मेरे दोस्त ने प्लान बनाया और हम इनके गाँव जाने वाले थे। इनकी मम्मा को पता पड़ गया कि जिससे ये कांटेक्ट करती हैं यानी बात करती हैं, वो इन्होंने बुलाया। तो उन्होंने यानी कि इससे गुस्सा हुए कि नहीं मना करो तुम, कोई नहीं आएगा यहाँ पे, गांव वाले क्या कहेंगे। तो इसीलिए इन्हें अपने नंबर से मुझसे मना किया बहाने लगा के। और मुझे पता लगा, मैं फिर लौट गया तो सडनली इनकी जो बुआ वगैरह है, क्या बात इन लोगों की आपस में मुझे नहीं पता थी। तो फिर बाद में कॉल आती है कि नहीं मैं किसी और को समझ, इनकी मम्मी ने कहा कि मैं किसी और को समझ रही थी कि आप आ सकते हो। तो हम पहुंच गए, वहाँ पे पहुंच गए। तो उसके बाद में इनके पिताजी से मिले। इनकी माँ थी, वो तो दुख में काफ़ी थी, तो इनके पिताजी से मिले। पिताजी से बात हुई, इनके माहौल में सबको देखा, कौन क्या है, कौन मामा हैं इनके, कौन चाचा हैं, पूरा गांव देखा, सबसे मिले, दुख में शामिल हुए। उसके बाद में जब घर, यानी कि इनके जो मामा थे, मामा को इन्होंने बता दिया था कि ये लड़का मैं इसको लाइक करती हूँ। तो इनके मामा ने क्या किया कि देखो हर किसी को मामा के हर कोई चाहता है कि अच्छा होना चाहिए, यानी जो हमारी बेटी की गलत रास्ते पर नहीं है। तो उन्होंने अपनी सिस्टर को बता दिया, यानी कि इसकी मम्मी को बता दिया कि बच्चू ने ऐसे ऐसे बच्चे को बुलाया है, बच्ची ने बच्चे को बुलाया है जिससे ये लाइक करती पसंद करती है। तो इनकी मम्मी ने उस समय तो कुछ नहीं कहा। अब जब ये घर पे लौट के आए हैं, उसके बाद में जो नाटक हुआ है भयानक वाला, तो वो हम आगे बताएंगे आपको पार्ट 3 में, क्योंकि ये बहुत लंबा ब्लॉग हो गया, इतना लंबा कोई नहीं देखता, इसलिए मैं पार्ट में डाल रहा हूँ, छोटे ना डाल रहा हूँ, मगर आप लोग को मज़ा ज़रूर आएगा। और आप लोग इस ब्लॉग को देखते रहिए कैसा लगा ब्लॉग। और हाँ, सब्सक्राइब करना ज़रूर न भूलें। और इसमें मैंने अपनी यूट्यूब के चैनल का लिंक दे रखा है, उसको प्लीज़ जाकर मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। गुड नाइट ऑल ऑफ़ यू।